हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का के केमिस्ट्री में। मेरा नाम है कुलदीप परमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी ऑनगोइंग सीरीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से कार्बन जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस करने की जगह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रीफर करता है। इसके पीछे के लॉजिक को हमने समझा था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये है कि जो कार्बन जो है जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बनाता है, वो किस तरह से बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके पास हमने बोला कि एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि 4 बॉन्ड्स वहीं बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हो जाता है 1s2 2s1 एंड 2p3, क्योंकि बोला था कि जो s का ये जो डब्बा है, 2s का जो डब्बा है, यहां से जो रामलाल था उसका छोटा भाई श्यामलाल अलग हो गया, ये इधर रह गया, 1 2 और 3 ये 2p में हो गए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सपोज कोई दूसरा एटम आया, हाइड्रोजन। कौन आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास होता है 1s1, इसके पास एक डब्बा है, इस एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन। तो आपका कार्बन का ये वो एक डब्बे वाला सपोज एक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का मान लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये वो कार्बन वाला डब्बा जो है वो है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट क्या करता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है वो है ये कॉमन पार्ट वाला, जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करता है कार्बन, किसी भी दूसरे एलिमेंट जिसके साथ उसे बॉन्ड फॉर्म करना है। अब ये ओवरलैपिंग जो है वो कैसे कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ओवरलैपिंग में इफेक्ट करते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए सबसे पहले इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी एलिमेंट के पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए तैयार है, उसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट है जिसके पास s ऑर्बिटल जो है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैं बोल देता हूं कि ये एलिमेंट A है और ये दूसरा एलिमेंट B है, इनके बीच में बॉन्डिंग होने वाली है। तो जो A है उसके पास S है और B है उसके पास भी S है। तो क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होने वाली है वो S और S के बीच में होने वाली है। S जो ऑर्बिटल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है। ये भी S कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल। जब ये दोनों आएंगे पास में, क्लोज आएंगे, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड पार्ट बोलते हैं। और ये जो है यही इनके बीच का बॉन्ड होता है। जब आपके ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स का सेंटर को जब हम मैच करते हैं
आपस में मिलाते हैं तो मिलाने वाली लाइन जो है अगर वो ओवरलैप्ड पार्ट से क्रॉस करती है तो हम इसको लीनियर ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर ओवरलैपिंग। इस लीनियर ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग या फिर स्टेबल बॉन्ड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग भी है और स्टेबल भी है। और जैसा कि कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड उतनी लेस क्या एनर्जी। इस बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिटल है एलिमेंट ए के पास, वो है P, और एलिमेंट B जो है उसके पास है S। इन दोनों को ऐसे क्लोज जब लेके आएंगे, ये क्या है? ये P है और ये जो है वो क्या है? S है। जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो क्या होगा कि ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है। ये यहां आ गया और S ये हो गया उसका कॉमन पार्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों ऑर्बिटल्स का सेंटर, P का सेंटर भाई ये रहा, S का सेंटर ये रहा, दोनों को मिला दीजिए। ओवरलैपिंग वाला पार्ट कहां आ गया? कि वो आ गया यहां। तो जो दोनों सेंटर्स को जो हमने मैच किया तो जो ओवरलैप्ड पार्ट है वो बिटवीन आया। इट मींस ओवरलैपिंग का टाइप हो गया लीनियर, बॉन्ड बन गया सिग्मा, एनर्जी हो गई कम। और भी चीजें हैं। अब जो p ऑर्बिटल जो होता है ये तीन तरह से होता है। एक होता है px, इसके साथ में अगर मान के चलते हैं एक ऑर्बिटल और है जो है p बाई। ये दूसरा ऑर्बिटल आया जो है आपका px, और इसके साथ में ये है आपका p बाई। इन दोनों को लेके आओ वही पास में। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स पास में आएंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है जब ओवरलैप करेगा तो ये जो सेंटर है, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इनको जब मैच करेंगे तो बिटवीन से आएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट जब ओवरलैप करेगा ये वाला, तो यहां पर आपका सेंटर बिटवीन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बना के देखते हैं। ये हो गया। ये अभी ये ओवरलैप नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? ये और अंदर क्लोज आएगा। तो और क्लोज आएगा तो ये जो साइड के जो लोब्स हैं वो और ज्यादा ओवरलैप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे कि ये क्या हुआ? ये यहां तक आ गया। कहां तक आ गया? यहां तक। अभी ये वाला लोब चला गया ऐसे और ये वाला लोब आ गया। थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग, बहुत कम। लेकिन इस थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग की वजह से हुआ क्या है? इस थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग वजह से ये वाली जो ओवरलैपिंग थी ये बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये उस एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी एनर्जी, ये जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है।
तो जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड की वजह से क्या है कि जो लीनियर ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पाई बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगर इनका एनर्जी ऑर्डर देखें, एनर्जी ऑर्डर, तो सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा बॉन्ड की, उससे जो ज्यादा एनर्जी होने वाली है वो होने वाली है पाई बॉन्ड की, और उससे ज्यादा एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होने वाली है जिनका बॉन्डिंग नहीं हुआ है, उन्हें बोलते हैं नन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उनको? नन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। नन बॉन्डिंग में एक्चुअली होते हैं लोन पेयर्स। क्या होते हैं? लोन पेयर्स। इस नन बॉन्डिंग को हम लोग एक और नेम देते हैं, वो देते हैं पी ऑर्बिटल। उससे ज्यादा जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी कोई ऑर्बिटल बॉन्डिंग में डिक्रीज करता है उतनी एनर्जी वो एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज भी करता है। तो इस तरह का ऑर्डर रहता है। अब इस ऑर्डर से देखिए, अभी हम लोग इस जीओसी को 11th-12th के लेवल से इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एडवांस लेके जाने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो ओवरलैपिंग जो है ना, ओवरलैपिंग में आपके एलिमेंट्स जो हैं उनके साइज का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। साइज का इंपैक्ट क्या है कि जैसे मान लो एक एलिमेंट है वो इतना छुटकू सा है, दूसरा एलिमेंट इतना बड़ा है, राइट? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ओवरलैपिंग जो है उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं पाएंगे, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे। तो उसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एनर्जी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में फर्क पड़ेगा, ओवरलैपिंग पे भी फर्क पड़ेगा। तो साइज जो है वो आपका इफेक्ट करता है इन चीजों। साइज जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, तो जो आपका एनर्जी का जो डिक्रीजमेंट है और एनर्जी का जो इंक्रीजमेंट है वो भी क्या होगा? काफी कम होगा। एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे? एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होंगे। और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी के लिए मेन चीज है कि आपका एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा कम होने वाली है। ऐसा क्यों होने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। इलेक्ट्रॉन पुल करने की वजह से क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पार्शियली कंप्लीट होने की जगह ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होगा, और जितना स्टेबल ऑर्बिटल उतनी ज्यादा एनर्जी में डिक्रीजमेंट आएगा। तो इसलिए एनर्जी डिक्रीज हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब पता कैसे चलेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कार्बन के लिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे कम होता है sp2
और उससे भी कम होता है sp3। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि sp2 या sp3 क्या होता है। लेकिन बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए हम बात करें तो उसमें एक सीक्वेंस होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस। ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। किसका सीक्वेंस है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर? तो आज जीओसी सीरीज में इतना ही है। तो देखिए हमने आज तक क्या, अभी तक क्या पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कि जो आज हमने मेनली सीखा है ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग जो है उसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, कुछ पार्ट जो है आपस में शेयर करते हैं, उस म्यूचुअल पार्ट को हम लोग ओवरलैपिंग पार्ट बोलते हैं। उसके दो तरह के टाइप थे, एक था लीनियर ओवरलैपिंग जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता था। ये सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। इसके बाद हमने सिग्मा बॉन्ड के एक और एग्जांपल देखा था कि एस और पी के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो एक ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है, बाकी जो पी है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि बाकी जो पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है लेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। इस पाई बॉन्ड को हम लोग एक और नेम देते हैं जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, BANANA, बनाना बॉन्ड, केले जैसा बॉन्ड, है ना। क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरह से, ऐसा ही तो होता है केला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी बनाना बॉन्ड बनता है तो इसकी वजह से जो आपका लीनियर ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट, उसका अमाउंट जो है बढ़ जाता है। क्योंकि पाई बॉन्ड्स के लिए आपके पैरेलल ऑर्बिटल्स को काफी क्लोज लाना होता है, इसलिए पहले से जुड़े हुए ऑर्बिटल्स को और भी ज्यादा अंदर एम्बेडेड होना पड़ता है। इसकी वजह से ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। अगले स्लाइड में हमने सीखा था कि जो ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी का लेवल क्या होता है। ये आपका एडवांस लेवल वाले बच्चों के लिए था, जहां पे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात की थी कि जो ओवरलैपिंग है उसमें साइज का भी इफेक्ट रहता है और ओवरलैपिंग का भी इफेक्ट रहता है। देखिए ओवरलैपिंग का इफेक्ट क्या है कि एनर्जी कम कब होती है? जब आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो या स्टेबल हो। बॉन्ड स्टेबल या स्ट्रांग कब बनता है? जब ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। इतनी कम एनर्जी का मतलब उसका जो ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है या ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ओवरलैप करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अगला हमने सीक्वेंस देखा था कि कार्बन का सीक्वेंस क्या है। कार्बन के लिए तीन तरह के कार्बन आप लोग पढ़ेंगे, स्पेशली sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तीनों में हम लोग इस तरह से हम लोग सीक्वेंस लेते हैं। बाकी एलिमेंट्स जो हैं उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को याद कर लें। इसके बेसिस में काफी सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्पेशली एक तो सीखेंगे कि आपका ये sp2 और sp3 है क्या चीज। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं लेकिन ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बिना पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी अगर आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह हम जनरल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें कल के लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर्स आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू।